बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से पक्षी द्वीप पर अनेक प्रकार के पक्षी अंडे देने आते हैं और वहां का नजारा कितना मनमोहक होता है। इस द्वीप पर अस्थायी रूप से रहने वाले पक्षियों की संख्या शायद न के बराबर होगी, लेकिन प्रजनन के लिए कुछ खास पक्षी यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सलेटी कुकरी। ये 4 से 5 लाख की संख्या में यहाँ आती हैं। एक मचान से हमने लाखों पक्षी और उनके बच्चों का अद्भुत नजारा देखा। अब लेखक बता रहे हैं कि हम वहाँ हवाई जहाज में बैठकर गए और ऐसी जगह पर जाकर उतरे जहाँ से द्वीप का दृश्य बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वहाँ उन्होंने एक सलेटी कुकरी देखी, वो जो 4-5 लाख की संख्या में यहाँ आती है, अंडे देने के लिए अपना स्थान ढूंढती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं, लेकिन वही पक्षी यहाँ 4 साल के बाद लौटते हैं। बीच के 4 साल में ये समुद्र में उड़ते हुए गुजारते हैं। यानी लेखक ने बताया कि जानकारों के अनुसार पता चला कि जो पक्षी यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं वो 4 साल तक उड़ते हैं या प्रजनन के बाद वो वापस लौट जाते हैं। यह है कि सलेटी कुकरी को तैरना नहीं आता, फिर भी इसका अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बीतता है। समुद्र पर उड़ते उड़ते ही यह गोते लगाकर मछलियां पकड़ती है और उड़ते उड़ते ही हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। ये सलेटी कुकरी की विशेषता है कि इसको ज्यादा तैरना नहीं आता है। वो जीव जंतुओं को ऊपर उड़ते हुए ही पकड़ लेती है और अपना जीवन आकाश में ही बिता देती है। समुद्र तट के ऊंचे झाऊ पेड़ों पर हमें विशालकाय फ्रिगेट पक्षी मिले। विशाल का मतलब बहुत बड़े आकार के। इन्हें समुद्र के लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, लुटेरे पक्षी यानी जो लूट कर अपना भोजन खाते हैं। ये स्वयं तो मछलियां नहीं पकड़ते, लेकिन समुद्र से मछली को अपनी चोंच में भरकर लौटती कुकरियों का पीछा कर ये हवा में ही उनसे मछलियों के टुकड़े छीन लेते हैं, यानी वो उनसे अपना भोजन लूट लेते हैं। अतः इनको लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है। पक्षी द्वीप पर एक और अनोखा पक्षी ट्रॉपिक बर्ड भी प्रजनन के लिए आता है। यह जब हवा में उड़ता है तो इसके शरीर से कई गुना लंबी इसकी नुकीली पूंछ हवा में लहराती फिरती है। एक और विचित्र पक्षी है नोडी। इसके पैर बतख के पैरों जैसे होते हैं। यह पानी की सतह से कीड़े और मछलियों को अपने पैरों से पकड़ने के लिए उतरता है। हमें वहां एक जग सफेद कुकरी भी मिली, जो दुनिया की एकमात्र पूरी सफेद कुकरी है। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। इनकी तस्वीरें खींचने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। हमारा मन समुद्र के नीले पानी में डुबकी लगाने का था, लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज का पायलट बार बार आवाज देकर हमें बुलाने लगा था। सो हमें मन मारकर लौटना पड़ा, लेकिन पक्षियों के बीच पूरा दिन बिताने में बड़ा मजा आया।